हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ अपने गार्डन का अपडेट। और जो मैंने अपने पौधों पर इसके पहले फर्टिलाइज़र दिया था, उस फर्टिलाइज़र का मेरे पौधों पर क्या असर हुआ है, तो सारा कुछ आप लोगों को दिखाऊंगी। और मैंने जो फर्टिलाइज़र दिया हुआ था वो अपने सभी तरह के पौधों पर दिया था। उसके बाद मेरे पौधों का आप देखिएगा कि कितना अच्छा रिजल्ट आया है। और मेरे गार्डन के सभी पौधे अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, उनमें कलियां बन रही हैं और फूल भी बराबर से आ रहे हैं। तो दोस्तों, इसलिए आज मैं आप लोगों को अपने गार्डन का अपडेट दूंगी और उसके बाद कुछ ऐसे समर टिप्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। यदि आप उन टिप्स को फॉलो करते हैं और अपने पौधों पर अप्लाई करते हैं तो आपके गार्डन की हरियाली भी इस भीषण गर्मी और तपती धूप में बराबर से बनी रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उसके पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर कर दें, क्योंकि आप लोगों के एक कमेंट और लाइक से काफ़ी मोटिवेट होती हूँ और वीडियो बनाने में काफ़ी मन भी लगता है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत आसान तरीके से गार्डनिंग करती हूँ और मेरी छत पर किसी भी तरह की कोई ग्रीन नेट या फिर किसी भी तरह की कोई शेड की व्यवस्था नहीं है। मेरे सभी तरीके के पौधे ऐसे ही खुली छत पर रखे हुए हैं, चाहे वो फूल फल के हों या शो प्लांट हों या सब्जी भाजी के हों या फिर बेलनुमा पौधे जो भी हों, सारे कुछ मेरी खुली छत पर ही रखे हुए हैं, ऐसे ही विदाउट शेड के। और आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे ग्रो कर रहे हैं। तो कुछ तो फर्टिलाइज़र का ही होता है, लेकिन थोड़ा सा उनका ध्यान भी देना होता है, क्योंकि इतनी तेज़ धूप और जो गर्मी पड़ रही है तो उससे हमें अपने पौधों को किस तरह से बचाव करना है, तो वो सारा कुछ भी मैं करती रहती हूँ, जो आप लोगों को आज शेयर करूँगी। सबसे पहले तो दोस्तों, आप अपने शो प्लांट और जो फूल पत्तियों वाले पौधे हैं तो उनको इकट्ठे रख दें। इकट्ठे रखने से होता क्या है दोस्तों, जिस तरह से हम इंसानों को सर्दियों में यदि इकट्ठा बिठा देते हैं तो सर्दी का असर कम होता है, इसी तरह हमारे जो ये पेड़ पौधे हैं, यदि हम इनको गर्मी में इकट्ठा रख देते हैं तो एक दूसरे की इनको ठंडक मिलती है। तो इससे हमारे पौधों को काफ़ी सपोर्ट मिलता है, काफ़ी उनको धूप गर्मी से उनका बचाव होता है। और दूसरा, आपको दोस्तों अपने इन पौधों को ऐसी जगह रखना है जहाँ पर थोड़ा शेड तो रहता ही हो, जहाँ पर सुबह की धूप आती हो। ऐसी आपको दिशा बनाकर रखना है कि किस दिशा से सुबह की ही धूप पड़ती है हमारे पौधों पर। जिस तरह से मैंने अपने ये सारे पौधे इस तरफ रखी है, यहाँ पर सिर्फ सुबह की 1-2 घंटे की ही धूप ही आती है, तो जो कि मेरे पौधों को मिल जाती है। इन पर जो दोपहर की बहुत तेज़ धूप होती है उनका कोई असर नहीं होता है। और दूसरा, यहाँ पर आप देखिए, जो हमारे बेल वाले पौधे हैं तो हमें पानी जो देना है तो सुबह शाम पानी बराबर देना है, कि जिससे हमारी मिट्टी सूख ना पाए। यदि हमारी मिट्टी सूख जाती है तो हमारे पौधों की जड़ों पर बहुत असर होता है, और हमारे पौधों की जड़ों पर जब असर होता है, यानी जड़ें सूख जाती हैं, तो पौधों को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और दोस्तों, मैं जो टिप्स आप लोगों को बीच बीच में बता रही हूँ, भले ही मैं आपको इस तरह से अपना गार्डन का अपडेट देते हुए बता रही हूँ, लेकिन जो मैं टिप्स बता रही हूँ वही फॉलो करती हूँ, और जिससे मेरे पौधे इतनी गर्मी में भी बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सारे पौधों की ग्रोथ मेरे। ये यहाँ पर तोरई वगैरह की जो बेल लगी हुई है, देखिए, जो इस तरह से बीच में पीले पीले पत्ते हो जाते हैं, तो उनको भी टाइम टू टाइम बिल्कुल हटाते रहिए। पत्तों को मत छोड़िए। इन पत्तों को हटाने से हमारी बेलों को कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि इन पत्तों को हटाने से अच्छा ही रहता है कि ये फालतू का न्यूट्रिशन गेन करते रहते हैं। तो इन पत्तों को टाइम टू टाइम हटाते रहिए, जैसा कि मुझे तो जैसा भी टाइम मिलता है मैं हटाती रहती हूँ। अब अगला दोस्तों, कई गार्डनर्स ऐसे होते हैं जो कि पानी सुबह और शाम बराबर से देते हैं, लेकिन मैं अपने पौधों को पानी सिर्फ शाम के शाम देती हूँ, क्योंकि शाम के वक्त पानी देने से होता क्या है कि रात भर वैसे भी ठंडक रहती है, और जो हमारे जो गमले होते हैं तो इनकी मिट्टी रात भर गीली बनी रहती है, और वो पानी हमारा दिन भर चल जाता है। फिर हमें सुबह पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए मैं अपने पौधों को सिर्फ शाम के शाम पानी देती हूँ। कभी मुझे सुबह देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और वैसे भी सुबह के वक्त काफ़ी काम होता है, तो मैं सुबह अपने पौधों की कोई केयर नहीं कर पाती हूँ। जो कुछ मैं शाम को ही करती हूँ, और मेरे पौधे अच्छे चल रहे हैं। तो आप चाहें तो पानी सिर्फ शाम के शाम दे सकते हैं, एक बार ऐसा करके देखिएगा, तो सुबह आपको पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर भी मेरे एक ये कड़ी पत्ते का पेड़ लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। और एक प्लांट तो मेरा उस तरफ लगा है, जो कि मैंने भी आपको शुरुआत में दिखाया था। अब अगला काम दोस्तों, जो भी इसमें अननेसेसरी ये खरपतवार है और नीचे साइड जो भी इसके पत्ते वगैरह हैं ख़राब हो रहे हैं, जो मिट्टी के
संपर्क में होकर सड़ जाते हैं, जिससे हमारी हो सकता है ये इसका तना ख़राब हो जाए। तो इन पत्तों को आप बिल्कुल से हटा दीजिएगा, इनको नीचे नहीं छोड़िएगा, क्योंकि ये शक्कर, वैसे भी ये शक्कर होते हैं और इनमें कोई भी फ्रूटिंग वगैरह नहीं होती है। और यहाँ पर देखिए ये मेरे जो ये भी ये तो वैसे भी सर्कुलेंट प्लांट है, तो इसको तो इतनी पानी की नीड नहीं होती है। और ये मेरा यहाँ पे ये नींबू का पेड़ लगा हुआ है, तो इन पौधों को तो फुल सनलाइट की ही ज़रूरत होती है, तो ये तो पूरे दिन की धूप में रखा हुआ है, मतलब रखा ही रहता है और अच्छा चल रहा है। अब दोस्तों अगला काम आपको क्या करना है, जब आपकी बेलें और पौधे इतने छोटे हों तो उनको आप किसी भी डंडे या कोई भी बस सहारा देना है, उनको बांधना है, क्योंकि अभी जो तेज़ हवाएं चल जाती हैं तो ये कस के हिल जाते हैं। इतने बड़े पौधे हमारे हिलने की वजह से ये नीचे से इनकी जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं और कई बारी पौधे ख़राब भी हो जाते हैं। तो आप जब पौधे आपके इतने बड़े हों तो उनको किसी भी डंडी वगैरह की सहायता से उनको इस तरह से बांध दें, जो कि मैंने अपने सारे पौधे इस तरह से बांधे हुए हैं। मैं आपको और भी दिखाती हूँ, आगे देखिएगा। यहाँ पर ये देखिए ये मेरे छोटे छोटे से भी पौधे हैं, जिनको मैंने डंडी से बांध दिया है कि जिससे हवा वगैरह चले तो ये बिल्कुल अपनी जगह पर रहें और इनकी जड़ें ख़राब ना हो। तो इस तरह से मैंने ये, जब मेरी ये वाली भी बेलें छोटी छोटी थी, तो मैंने अपने इन पौधों को भी आपको मैं दिखा दूँ। देखिए ये मेरी सारी बेलें बंधी हुई हैं, तो मैं छोटे छोटे पौधों को इस तरह से बांध देती हूँ जब ये छोटे छोटे होते हैं। और इनको बांधने से होता क्या है कि कई बार हम पानी देते हैं तो पानी की धार की वजह से भी ये मिट्टी में गिर जाते हैं, फिर तब भी ये ख़राब हो जाते हैं। तो ये सेफ़ हो जाते हैं इस तरह से बांध देने पर। और फिर जब हमारी बेलें बढ़ती जाती हैं तो हम ऐसे ही सहारा देते चले जाते हैं। और मेरे पास कोई ग्रीन नेट की व्यवस्था नहीं है, तो बस इसी तरह से ये हम सपोर्ट करते जाते हैं और ऊपर ये इनको किसी भी चीज़ से बांध कर, आप देख सकते हैं ऐसे ही मेरा तार निकला हुआ है तो वहाँ बांध देते हो, हमारी बेलें ये दीवार पर या तार पर और चढ़ती चली जाती हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये हमारी अभी काफ़ी अच्छी इसमें फ्रूटिंग चल रही है। मैं कई एक फ्रूटिंग ले चुकी हूँ, हालांकि मैंने उसके वीडियो शेयर नहीं किए हुए हैं, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मैं हफ्ते 10 दिन में ही वीडियो शेयर कर पाती हूँ, तब तक और भी वीडियो तैयार हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा लेट हो जाती हूँ और कोई बात नहीं है। और यहाँ पर मेरे ये भिंडी वगैरह के सारे पेड़ लगे हुए हैं, तो इनमें भी अच्छी फ्रूटिंग चल रही है। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, देखिए मेरी यहाँ पर ये लौकी है जो कि काफ़ी अच्छी बढ़ गई है और आज मैं इसको भी हार्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से बात करते करते। तो और मेरी इसकी लौकी की भी बेल ज़्यादा बड़ी नहीं है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी, पहले मैं इसको कट कर लूँ उसके बाद। तो ये सब मैं बस फर्टिलाइज़र देती रहती हूँ। और लेकिन दोस्तों आप लोगों को एक बात और बताऊंगी, अभी आप फर्टिलाइज़र मत दीजिएगा, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने से भी अभी फ़िलहाल इस महीने तो आप फर्टिलाइज़र मत दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से कभी कभी हमारे पौधे शॉक्ड हो जाते हैं। तो अभी 1 महीने आप फर्टिलाइज़र मत दीजिए। और आप देख सकते हैं मेरी ये जो लौकी की बेल है, बस इतनी सी ही छोटी सी बेल है ये, और इसमें इतनी अच्छी फ्रूटिंग हुई है। और दोस्तों मुझे तो बहुत खुशी होती है जब अपनी थोड़ी सी ही मेहनत में घर की प्योर ऑर्गेनिक सब्जियां हमें मिलती रहती हैं, तो कोई बुराई नहीं है, वैसे तो हर गार्डनर को होती होगी। तो बस दोस्तों अब अगला काम हमें क्या करना है, अभी जब भी हमें पानी देना है तो पानी देते समय ये याद रखें कि पूरा पौधों को नहलाते हुए पानी दें। कम से कम 2 दिन में एक बार पौधों को पूरी तरह से नहला दें, जिससे हमारे पौधों को अच्छी ठंडक मिलती रहती है और पौधे अच्छी तरह से ग्रोथ भी करते रहते हैं। और दोस्तों अब अगला काम आपको क्या करना है, आपको अभी इस टाइम पर अपने पौधों की किसी भी तरह की कोई भी प्रूनिंग नहीं करना है, चाहे वो सॉफ्ट प्रूनिंग हो या हार्ड प्रूनिंग हो, कोई प्रूनिंग आपको इस टाइम पर नहीं करना है। प्रूनिंग आपको जब बरसात शुरू हो जाएगी तभी करना है, ना ही अभी किसी तरह की कोई कटिंग लगानी है, क्योंकि इस समय बहुत गर्मी पड़ रही है तो सक्सेस रेट बहुत कम होते हैं। तो मैं तो अपनी गार्डनिंग के तरीके से आप लोगों से सारी बातें शेयर कर रही हूँ कि जिस तरह से मैं गार्डनिंग करती हूँ। और मैंने बताया ना, मैं बहुत ही आसान तरीके से गार्डनिंग करती हूँ, जो कि आप लोगों से वही सारा कुछ शेयर किया हुआ है। और दोस्तों इस तरफ मेरा ये जेट प्लांट और ये पर्चुलाका का कलेक्शन रखा हुआ है, क्योंकि इन पौधों को तो पूरे दिन की ही धूप ज़्यादा पसंद होती है। तो मैंने अपने सारे पौधे यहाँ पर, जहाँ पर पूरे दिन की धूप पड़ती है, तो वहीं पर रखे हुए हैं। ये भी काफ़ी अच्छे ग्रो कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आप लोगों को मेरी शेयरिंग, मेरा वीडियो? ज़रा भी आप लोगों के लिए यूज़फुल हो, ज़रा भी मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और मुझे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।